हेलो फ्रेंड, आज हम आपको कोकिला व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। साथ ही इसकी पूजा विधि और ये व्रत कब है इस बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कोकिला व्रत 10 जुलाई 2025 को दिन बृहस्पतिवार के दिन मनाई जाएगी। कोकिला व्रत पूजा मुहूर्त शाम 7:22 से लेकर 9:24 तक है। कहते हैं इस व्रत को रखने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन कोकिला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। कोकिला व्रत आषाढ़ पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। उस दिन सुबह जल्दी उठकर नदी तालाब पर स्नान करें। अगर तालाब पर नहीं जा सकते तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करें। इसके बाद नित्य पूजा आरती करके ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए। श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। एक समय भोजन करना, जमीन पर सोना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत में माता पार्वती के साथ शिव जी की पूजा की जाती है। माता पार्वती जी की पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कोकिला व्रत करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। इस दिन शिव जी के मंदिर में जाकर उनका शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। पूरे विधि विधान से शिव जी की आराधना करनी चाहिए। उन पर भांग, धतूरा, बेलपत्र, पंचामृत आदि सब गंगा जल के साथ चढ़ाना चाहिए। शिव और माता सती का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान शिव जी को सफेद पुष्प और माता को लाल पुष्प अर्पण करें। अंत में धूप, दीप, नैवेद्य और घी का दीपक जलाकर कपूर के साथ शिव जी और माता पार्वती जी की आरती करें। इस दिन कोकिला व्रत की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। दिन भर कुछ भी ना खाएं। शाम के समय पूजा आरती करने के बाद ही फलाहार लिया जाता है। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। कोकिला व्रत को पूर्ण करने के अगले दिन पूजा आराधना करने के बाद ही अन्न खाया जाता है। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर प्राप्त होता है। शास्त्रों में किए गए वर्णन के अनुसार इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने किया था। माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए यह व्रत किया था। माता पार्वती के रूप में जन्म लेने से पहले कोयल वन में 10,000 वर्षों तक कोयल के रूप में भटकती रही थीं। इसके बाद शिव जी ने उन्हें श्राप से मुक्त करके स्वीकार किया था। यह व्रत आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर सावन पूर्णिमा तक भी किया जाता है। इस व्रत में कोयल को बनाकर पूजन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन कोयल को अच्छे से सजाकर वस्त्र आभूषण आदि चढ़ाकर और श्रृंगार के सामान के साथ ही इनको अपनी सासू माँ के हाथ में भेंट कर दिया जाता है या फिर आप किसी भी सुहागिन स्त्री को भेंट कर सकते हैं। इसमें आप गुड़ की कोयल भी बनाकर भेंट कर सकते हैं। गुड़ की कोयल बनाकर उसमें एक लौंग लगाकर किसी भी सुहागिन स्त्री को अर्पण करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। ऐसा करने वाली स्त्रियां सुख सौभाग्य की वृद्धि के साथ साथ उनके पति की भी दीर्घायु होती है। साथ ही वे बैकुंठ धाम को जाती हैं। इस व्रत में कोकिला यानी माँ पार्वती का रूप मानकर ही कोकिला जी की पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं और कोयल बनाकर पूजन करती हैं तो वह किसी भी सुहागिन स्त्रियों को यह कोयल भेंट कर सकती हैं। इस व्रत में पूजा करने के बाद रोजाना इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए क्योंकि यह व्रत पूरे 1 महीने चलता है। कहीं कहीं आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर सावन पूर्णिमा तक होता है, कहीं कहीं पूरे 1 महीने चलता है। तो कथा कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। कहानी सुने बिना व्रत के पूर्ण फल नहीं मिलता है, इसलिए कथा कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। अब सुनते हैं इसकी कहानी। एक समय की बात है, प्रजापति राजा दक्ष के घर में माता सती का जन्म हुआ था। माँ आदिशक्ति सती भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी, पर उनके पिता को यह बात पसंद नहीं थी। परंतु माता सती ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुन लिया। इस प्रकार उनका विवाह हो गया। एक बार राजा दक्ष ने अपने महल में एक महायज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवता, ऋषिगण, ऐसा कोई नहीं बचा था जिसे राजा दक्ष ने यज्ञ में ना बुलाया हो। परंतु उन्होंने अपनी बेटी जमाई शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। जब पार्वती जी ने आकाश मार्ग से सभी देवता व ऋषि मुनि को अपनी पत्नियों के साथ विमान में जाते हुए देखा तो अपने पति शिव जी से पूछा, हे देवगण व ऋषिगण मुनि, बैठकर कहाँ जा रहे हैं? तब शिव जी ने बताया, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ महोत्सव है, उसी में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तब सती माता ने कहा, नाथ हमें भी वहाँ चलना चाहिए। शिव जी ने समझाया, हमें तो कोई निमंत्रण नहीं आया है। प्रिय सती हट करने लगी
और समझाने पर भी नहीं मानी तो शिव जी ने अपने गणों के साथ सती को पिता के घर भेज दिया। जब सती से माता और बहनें पिता के डर से नहीं बोली तो वो बहुत दुखी हुई और यज्ञ में शिव जी का हिस्सा भी नहीं निकाला तो सती अपनी अपमानित होकर वहीं अग्नि में भस्म हो गई। तो उनके साथ आए गण यज्ञ का विध्वंस करने लगे। कुछ गण शिव जी को सूचना देने पहुंच गए। शिव जी भी अत्यंत क्रोध होकर यज्ञ के लिए वीरभद्र के साथ अपने गणों की विशाल सेना लेकर पहुंच गए। उत्पात मचाते हुए गणों की विशाल सेना ने बहुत नुकसान किया। तब सभी देवतागण ने मिलकर विष्णु जी की आराधना की। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि शिव जी को प्रसन्न करने का उपाय करो। अब सब मिलकर शिव जी की स्तुति करने लगे। देवताओं की आराधना से शिव जी वहां प्रकट हो गए। शिव जी को मनाकर राजा दक्ष के घर ले गए और कहा कि राजा दक्ष का यज्ञ पूरा करवाएं। शिव जी प्रसन्न हो और राजा दक्ष के घर गए। बकरे का सिर राजा दक्ष को लगाया और संजीवनी विधि से उनको जीवित कर दिया। वह यज्ञ को भी पूर्ण किया। सभी चोट ग्रसित थे। उन देवताओं को जीवित किया, परंतु उन्होंने माता सती को श्राप दिया कि वह उनकी आज्ञा नहीं मानी थी। इस कारण हजारों वर्ष तक कोकिला बनी हुई वन वन में घूमेगी। इस प्रकार हजारों वर्षों तक कोकिला बनी हुई माता सती वन वन में घूमती रही। फिर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और ऋषियों के अनुसार आषाढ़ के दूसरे पूरे मास में व्रत रखकर शिव जी का पूजन किया। इससे शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती के साथ विवाह कर लिया। इसलिए इस व्रत का नाम कोकिला व्रत हुआ। यह कोकिला व्रत कुमारी लड़कियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होता है और सुहागिन स्त्रियों के सुहाग की लंबी उम्र करने वाला होता है। तो ये थी कोकिला व्रत की पूजा विधि व कहानी। आशा है कि आपको ये कहानी व पूजा विधि पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।